हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा में मग्न होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल छोटे लड्डू गोपाल में। काफ़ी सारे भक्त ऐसे होते हैं जो बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न क्या है? आखिर कैसे प्रकट हुई बिहारी जी की मूर्ति? हाँ फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है, बिहारी जी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वामी हरिदास जी एक श्रेष्ठ संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे। माना जाता है कि हरिदास जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। माना जाता है कि स्वामी हरिदास जी का जन्म राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की सखी ललिता का अवतार माना जाता है, जो राधा अष्टमी के शुभ अवसर को देखने के लिए हुआ था। स्वामी हरिदास जी के गृह त्याग देने के पश्चात वह निधिवन में रहने लगे। हरिदास जी निधिवन में सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न रहते थे। एक दिन जब स्वामी हरिदास जी रात्रि में सो रहे थे, तब स्वामी हरिदास जी को माँ के बिहारी जी की मूर्ति को भूमि से बाहर निकालने का स्वप्न आया, जिसमें बिहारी जी ने स्वयं हरिदास जी को आदेश दिया कि वह उनकी प्रतिमा को धरा से बाहर निकालें। जब स्वामी हरिदास जी द्वारा ठाकुर बिहारी जी के प्राकट्य को बाहर निकाला गया, तब स्वामी श्री हरिदास जी ने उनके प्राकट्य को देखकर उनका नाम ठाकुर श्री बाके बिहारी रख दिया। तभी से बिहारी जी विश्व में ठाकुर बाके बिहारी के नाम से विख्यात हुए। स्वामी हरिदास जी द्वारा जिस दिन विग्रह को धरा से बाहर निकाला गया, उस दिन मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तब से बाके बिहारी मंदिर में ठाकुर श्री बाके बिहारी के जन्म की तिथि को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब बात करते हैं स्वामी हरिदास जी और उनकी भक्ति की। स्वामी हरिदास जी ने अपनी शादी के बाद जब अपने घर को त्यागा था, तब उन्होंने निधिवन को अपना घर बना लिया था। वह वहीं पर रहते और श्री कृष्ण के संगीत में अर्थात संगीत के रूप में भक्ति करते। स्वामी हरिदास जी का संगीत पूर्णतः श्री कृष्ण को समर्पित था। स्वामी हरिदास जी जब भी निधिवन में ध्यान मग्न होकर श्री कृष्ण की संगीत में भक्ति करते थे, तब श्री कृष्ण और राधा रानी युगल जोड़ी के रूप में उनकी भक्ति रस से खुश होकर उन्हें अपने दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाया करते थे। अब यहीं पर बात आती है स्वामी हरिदास जी के भक्तों की इच्छा। ऐसे ही एक बार स्वामी हरिदास जी के शिष्य ने हरिदास जी से कहा कि स्वामी, आप ही राधा जी और श्री कृष्ण के दर्शन कर पाते हैं और सभी भक्त लोग भी युगल जोड़ी के दर्शन करना चाहते हैं। तब स्वामी हरिदास जी ने सभी भक्तों की इच्छा का ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण और राधा जी की संगीत में भक्ति करनी शुरू की। जब उनकी भक्ति से खुश होकर युगल जोड़ी प्रकट हुई, तब हरिदास जी ने उन्हें अपने भक्तों की बात बताई। मेरे प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं बाके बिहारी का प्राकट्य, जिस पर युगल जोड़ी ने कहा कि हम इसी रूप में प्रकट हो यहाँ ठहर जाते हैं। इस पर हरिदास जी ने कहा कि प्रभु, मैं एक संत आपकी सेवा पूजा तो कर लूँगा, लेकिन मैं श्री राधा रानी के लिए नित्य नए वस्त्र और आभूषण कहाँ से ला पाऊँगा। हरिदास जी की यह बात सुन श्री राधा कृष्ण तनिक हंसे और फिर युगल जोड़ी के रूप में एकत्रित होकर एक विग्रह के रूप में निधिवन में हरिदास जी के समक्ष प्रकट हो गए, जिन्हें देख स्वामी श्री हरिदास जी ने विग्रह का नाम ठाकुर श्री बाके बिहारी रख दिया। हमारे बाके बिहारी है ही इतने अद्भुत, है ही इतने निराले कि उन्हें जो एक बार निहार ले, एक बार निगाह में अपनी बसा ले, तो उनके सिवा ना तो कोई चेहरा नज़र आता है, ना उनके सिवा कोई और दिखता है। बस वही दिखाई देते हैं और वही सुनाई देते हैं और उनकी वो प्यारी सी मुस्कुराहट नज़र आती रहती है।
जो एक बार मेरे ठाकुर मेरे बिहारी जी के दर्शन कर लेता है तो उसका घर आने का वापस मन नहीं करता। ऐसा मन करता है बस बिहारी जी को निहारता ही जाऊं, बिहारी जी को ही देखता जाऊं। जब मेरे ठाकुर श्री कृष्ण और राधा रानी ने संत श्री हरिदास जी की भक्ति देखी तो वह निधिवन में ही एक मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए और वह रोजाना रात के समय निधिवन आते हैं, गोपियों संग राधा जू के साथ वहां पर रास रचाते हैं। क्योंकि हमारे श्री कृष्ण संगीत के काफ़ी शौकीन हैं, हमारे प्यारे बाके बिहारी भक्ति के भाव के भूखे होते हैं, ना कि भक्त की धन दौलत की। हमारे बाके बिहारी से हम जितना लाड लड़ाते हैं, जितना प्रेम करते हैं, वह हमें उसी रूप में अपना भक्त स्वीकार करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, बाके बिहारी जी की मूर्ति श्री हरिदास जी ने ही स्थापित की थी। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बाके बिहारी जी की मूर्ति कैसे स्थापित हुई थी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। और जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।